राम राम भाइयों। आज है 11 अक्टूबर वेनसडे। आज थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। भाइयों आज की जो गेम है ना भाई, मतलब आज तो मैं जीतते जीतते हारा हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो भाइयों आज का ठेला मेरा लाल रहा है। आज मैंने करी टोटल 3 ट्रेड्स और तीनों की तीनों मेरे अगेंस्ट में गई है। लेकिन 3 में से 2 ट्रेड्स पहले मेरे फेवर में थी, उसके बाद अगेंस्ट में गई है। क्या है भाइयों, जो 9-2-11 स्ट्रेटजी मैंने आपको दी है वो बहुत ही टेस्ट करने के बाद, बैक टेस्ट करने के बाद, लाइव मार्केट में टेस्ट करने के बाद मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब मैं एक दूसरी चीज़ पर काम कर रहा हूँ जिससे अभी मुझे पता है, चलो ठीक है, मैं एक एक कैंडल जो है होल्डिंग वाली मेरी एक परफेक्ट स्ट्रेटजी है। ओके जी। लेकिन भाई एक एक कैंडल तो मैं बहुत टाइम से ट्रेड करता आ रहा हूँ एक एक कैंडल पे। अब काफ़ी लोगों के लिए एक एक कैंडल अभी पकड़ना 3 मिनट के टाइम फ्रेम में वो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन भाई अगर हम रोज़ रोज़ काफ़ी लंबे टाइम से एक ही चीज़ बार बार करते आते हैं तो फिर हमें लगता है कि अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, समझे। तो भाई आगे बढ़ने के लिए मैं अभी कुछ चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। क्लियर। तो उस चीज़ को ट्राई करने में कभी कभी ये होता है कि भाई हाँ प्रॉफिट हो जाता है, कभी कभी लॉस हो जाता है। तो अभी कल का जो लॉस था वो 0 हीरो की वजह से था। फिर निफ्टी में 0 हीरो पकड़ी थी, इस वजह से उसमें ज़्यादा लॉस हो गया। नहीं तो 2 ट्रेड मेरे फेवर में ही थे। ओके जी। पर आज का जो लॉस है, आज का लॉस वो है कि भाई मैं जिस नई चीज़ में काम कर रहा हूँ होल्डिंग वाली चीज़ पे, उस वजह से मेरा आज लॉस हुआ है। नहीं तो जो मैंने स्टार्टिंग में सुबह सुबह जो 2 ट्रेड्स करे थे लगभग वो दोनों फेवर में ही थे, फिर उसके बाद मेरे अगेंस्ट में गए। ओके। तो भाइयों कोई नई चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, उस चीज़ पे अगर मैं सफलता हासिल करूँगा तो मैं वो चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। नहीं तो भाई ये जो 2-2.5 महीने बचे हैं इस साल के, उसमें आप 9-2-11 स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करो, आप नेट टू नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपने आपका एसएल हिट हुआ और आपने जेन्युइन एसएल लिया तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर होल्डिंग के चक्कर में पड़ोगे अगेंस्ट में तब दिक्कत हो सकती है। क्लियर है। तो भाइयों फटाफट से मैं आता हूँ कि क्या गेम हुई है आज, क्या नहीं हुई है। तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके 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 ओके, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस। तो आज भाइयों टोटल मैंने करी है 3 ट्रेड्स और तीनों की तीनों मेरे अगेंस्ट में गई है, ये भी ये भी ये भी। और आज का जो टोटल लॉस रहा है वो है 4312 रुपये। भाइयों ये वाला लॉस जो है वो जेन्युइन लॉस है। लगभग इतना ही मेरा प्रॉफिट रखने की मैं कोशिश करता हूँ कि भाई 3000-2000 रुपये प्रॉफिट हो जाए। और अगर लॉस हो तो मैक्स 4000 रुपये के आसपास रहे, या लास्ट 5000 उससे ऊपर ना जाए। क्लियर। निफ्टी फिफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। क्योंकि ये वाला लॉस जो है वो रिकवर हम कर सकते हैं, ये हमारे बस में है इसको लॉस को रिकवर करना। ओके। तो अभी मैं आता हूँ भाई, फटाफट से दिखाता हूँ मैं क्या गेम हुई है। ओके। तो भाइयों ये वाला जो चीज़ हुई आज, ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। जो पहली ट्रेड थी मेरी, जो फर्स्ट ट्रेड थी वो ये वाली ट्रेड थी। ठीक है, ये चीज़ मैंने छोड़ दी। ठीक है भाई। फिर उसके बाद ये दोबारा जब ऐसे बनने लग गया ना, तो मैंने एग्जैक्ट यहीं कहीं बटन दबाया तो मेरे को एंट्री यहाँ कहीं मिली। और एंट्री मिलने के बाद जब ये फुल मारू वुजू कैंडल क्लोज हुई, तब भाई मेरे को ऐसा विश्वास सा हो गया था कि भाई आज तो पक्का ऐसा जहर ट्रेड पकड़ लिया है कि भाई अब तो फाड़ता हुआ ये ऊपर ही जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसा हुआ नहीं यार, यहाँ पे मैनिपुलेशन हो गई या क्या होगी पता नहीं। जहाँ मेरी एंट्री थी उसके बाद मैं प्रॉफिट में था, लेकिन फिर उसके बाद ये वाली कैंडल दोबारा अगेंस्ट में जाती है, फिर ऊपर जाके क्लोज कर देती है। ओके जी। अभी भी मैं नेट टू नेट प्रॉफिट ब्रेक इवन पे ही हूँ। ठीक, ब्रेक इवन पे ही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं होल्डिंग करता हूँ। होल्डिंग करने के बाद ये कैंडल मेरे अगेंस्ट में जाती है, फिर ये फेवर में जाती है। फिर जब ये कैंडल बनती है ना, तो भाई मैं यहाँ पे अपना एसएल ले लेता हूँ चुपचाप। यहाँ मेरी एंट्री थी, ये मेरा एसएल था। फिर एसएल लेने के बाद मेरा जो ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है, -2000 रुपये। 2000 रुपये मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको पकड़ के रखता तो मेरे को और अच्छे मूव मिल सकते थे, लेकिन भाई सिक्का ही नहीं चल रहा है आजकल, तो क्या करे भाई। अमूमन ऐसी चीज़ों में प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं।
फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर उसके बाद भाइयों अगला ट्रेड में लेता हूँ ये वाला, ये इसमें 1200 रुपये माइनस है। ये क्या करता है, मेरे को ये लग रहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अब ध्यान से दोनों सुनना भाइयों, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ये नीचे आके यहाँ पे जो कैंडल बनेगी ये ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब ये एन बनाएगी और एन बना के ऐसे सीढ़ी बना के तुरंत इसको ऊपर जाना चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पर ऐसा गेम ही नहीं होती है, गेम नहीं होती है तो क्या होता है, अगला कैंडल खुलता है, खुलते के साथ नीचे जाता है। तो भाइयों मैं यहाँ पर तुरंत इसको शॉर्ट करता हूँ, मतलब एंट्री लेता हूँ और अपना एसएल में इसी के आसपास कहीं पे रखता हूँ, ठीक। तो मेरी यहाँ पे एंट्री होती है, ये मेरे फेवर में जाता है, फेवर में जाने के बाद तुरंत ये ऊपर चला जाता है और फिर उसके बाद ये धीरे 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 मेरा एसएल हिट करके धीरे 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 फिर ये ऊपर ही चला जाता है। भाइयों इस वाले सिनेरियो में मतलब यहाँ पे शॉर्ट करने का जो मेरा वो था नज़रिया, वो ये था कि जो बैंक निफ्टी था, बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली उसमें भी ऐसा एक स्पाइक आया था, फिर उसके बाद नीचे 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 नीचे, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अप मूव नहीं आया, वो नीचे नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके नीचे नीचे ही चला। लेकिन निफ्टी जो है आज वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ना, वो इतना नीचे नहीं आया कि उसने अपने डे का लो ही ब्रेक कर दिया। और लगता है कि बैंक निफ्टी ने शायद वो कर दिया था, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूँ कि उसने क्या गेम करी, हाँ तो ये बैंक निफ्टी है भाइयों, बैंक निफ्टी ने अपना डे का लो ही ब्रेक कर दिया था, समझे, ब्रेक कर दिया और फिर उसके बाद डे लो के आसपास ही उसने आज क्लोजिंग दी। मतलब ये जो फर्स्ट कैंडल का जो लो था बैंक निफ्टी ने इसको लो कर दिया था ब्रेक। तो ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर देखकर मैं निफ्टी में मैंने शॉर्ट मारा था कि हाँ भाई निफ्टी जो है अब इसको ये यहाँ से ये जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है तो अब ये यहाँ पे होल्ड करेगा तो एक आधा कैंडल मेरे को आराम से नीचे की तरफ मिल जाएगा। लेकिन भाई निफ्टी में कुछ अलग ही गेम चली आज, तो सारे टेक्निकल धरे के धरे रह गए भाई, मतलब मेरे तो धरे के धरे रह गए। आप लोगों का प्रॉफिट हुआ हो तो अच्छी बात है, आप लोगों ने अगर 9-2-11 स्ट्रेटजी के ऊपर काम करा होगा तो एक ये वाली कैंडल, मतलब इन दोनों कैंडल के आसपास एक एंट्री बन रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद शाम को तो खैर ऐसा कोई एंट्री बनी नहीं भाई, 1:30 बजे के बाद वाली की अगर बात करो तो ये पूरा कन्फ्यूज़न वाला जोन रहा। तो सुबह ही था जो भी गेम था, शाम के वक्त तो कुछ था ही नहीं इतना खास, क्लियर। तो 2 ट्रेड में मेरा लॉस हो गया, दोनों फेवर में थे। अगर मैं अपनी जो मैं 1000 रुपये 1500 रुपये वाली गेम करता था वो करता तो मैं प्रॉफिट में रहता, लेकिन कोई बात नहीं भाई। फिर जो आखिरी ट्रेड मेरा जो माइनस में गया वो 3 बजे वाला ट्रेड था भाई। 3 बजे वाला मीन्स मैंने यहाँ कहीं पर बाय करा था एक कॉल, ये वाला अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये वाला जो आखिरी का जो कॉल था, कौन सा कॉल था ये, सॉरी दूसरी वाली, ये पुट वाली ट्रेड थी भाई। पुट वाली ट्रेड में मेरा ये वाला लॉस हुआ था 1060 का। किस में लॉस हुआ था, इस वाली ट्रेड में। ध्यान से सुनना भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप मेरी गलती से सीख जाओगे तो अच्छी बात है। और आप ये भी देखना स्टार्ट करो कि भाई अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ तो छोटे ही ले रहा हूँ। हाँ कोई उड़ते तीर नहीं पकड़ रहा 0 हीरो टाइम वाले, तो वो बात अलग है। 0 हीरो का मतलब ही यही होता है यार कि मतलब तुमने जितना पे अमाउंट लगाया है या तो वो 0 होगा या उसका डबल ट्रिपल तुम लेके जाओगे, खत्म, सीधी सी बात है। तो वो भी मेरे रिस्क के अकॉर्डिंग ही था कि हाँ भाई मैं इतना अमाउंट लूज करने के लिए मेंटली रेडी हूँ, ठीक है। अब ये वाली ट्रेड मेरे फेवर में थी, लेकिन फिर उसके बाद ये अगेंस्ट में चली गया, तो इसमें मेरा 1060 का लॉस हुआ। अब ये वाला जो 19700 का जो कॉल था जिसमें 1200 रुपये का मेरा लॉस हुआ, इसको मैंने पकड़ा था भाई यहाँ पे, इसको मैंने पकड़ा था यहाँ पे, ये इधर 51 के आसपास ही मैंने इसको पकड़ लिया था। ये भी मेरे फेवर में था, लेकिन भाइयों मेरे को उम्मीद ये थी कि भाई ये पिचकारी मारेगा, तोड़ेगा, जाएगा ऊपर, रेजिस्टेंस ये वो। लेकिन भाई सारी उम्मीदें धरी की धरी रह गई, क्योंकि ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास था, ठीक है। और मेरी एंट्री भी सही थी, और ये जो पैटर्न बना रहा था ये बुलिश पैटर्न नहीं होता है। ये जो पैटर्न बना रहा था ये भी बुलिश पैटर्न नहीं होता है। ये देखो ये नीचे जाके ऊपर, अब भाई वो सस्टेन नहीं करा, वो साला नीचे आ गया, तो अब क्या कर सकते हैं भाई। तो आज का दिन तो भाई ये लगा लो कि ठीक ही था, मतलब क्या ये लॉस भी, अब इसको मैं लॉस मानूँ नहीं मानूँ, चलो जी इसको छोड़ दो एक को। तो ये दोनों तो प्रॉफिट में ही थे, और ये वाली ट्रेड भी प्रॉफिट में ही थी, लेकिन फिर वही है भाई, नहीं बुक करा तो लॉस है। एंड ऑफ द डे तो यही है कि भाई पूरा ठेला लाल है। अगर आप लोगों का दिन कैसा रहा बताना भाई कमेंट सेक्शन में। 9-2-11 स्ट्रेटजी का यूज़ करा, नहीं करा, कैसा रहा कैसा नहीं रहा, उसके बारे में थोड़ा रिव्यू दो, बताओ भाइयों। आप 1-2 लोट से ट्रेड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो,
आपके फेवर में जा रहा है नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा कुछ अलग चीज़ पे काम कर रहा हूँ, जिससे 2-2.5 महीने बाद में आप लोगों को कुछ नई चीज़ दे सकूँ, एक फुल्ली टेस्टेड एक और स्ट्रेटजी दे सकूँ। अब वो चीज़ ऐसी होगी भाई कि मतलब मैं पहले उसके ऊपर काम करूँगा, मेरे को समझ में आएंगी चीज़ें, उसकी कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, कुछ गलत चीज़ें होंगी, क्या चीज़ करनी होगी क्या चीज़ नहीं करनी होगी, वो चीज़ मैं ट्राई करूँगा, फिर उसके बाद मैं वो चीज़ अपनी आपके साथ शेयर करूँगा। क्लियर है? तो भाइयों, आज का ठेला लाल रहा है और आज था 11 अक्टूबर वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। भाई का ठेला लाल रहा है, आपका ठेला क्या रहा? हरा रहा, लाल रहा, या आज काम ही नहीं करा? जो भी हो बताना। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, देखते हैं भाइयों क्या होता है। कल वो सावधानी पूर्वक ट्रेड करनी पड़ेगी और कल मैं 9-11 स्ट्रेटजी के बेस पर ही ट्रेड करूँगा, क्योंकि एक जो होल्डिंग वाली जो चीज़ है इसको फ्राइडे से या मंडे से स्टार्ट करूँगा। अभी जो 2 दिन बचे हैं, थर्सडे फ्राइडे, कोशिश करूँगा कि ग्रीन में क्लोज हो, फिर उसके बाद मंडे से दोबारा से इस वाली स्ट्रेटजी पे मैं काम करूँगा। तो कल और परसों 9-11 स्ट्रेटजी पर मैं काम करने वाला हूँ। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जैसा भी होगा आपके साथ शेयर करूँगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम।